नमस्कार दोस्तों, हेर कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो कहते हैं भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया है, उन्होंने हर किसी को इतना दिया है कि वो अपना जीवन गुजार सकें, और अगर किसी को जरूरत से कम भी दिया है तो भगवान उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कर ही देते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। हम अक्सर दूसरों की अमीरी देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाजा लगाते हैं। यदि हमारे पास 10 रुपये हों और सामने वाले के पास 100, तो हम अपनी नजरों में गरीब हो जाते हैं और सामने वाला अमीर हो जाता है। हम यह नहीं सोचते कि एक व्यक्ति कितनी मेहनत से रुपये कमाता है, 100 काम कर रहा है, उसकी जरूरतें क्या हैं। हम तो बस दूसरे की दौलत देखते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनने जा रहे हैं। आज की प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि भगवान कृष्ण के अनुसार कौन धनवान और धनवान व्यक्ति होता है। साथ ही आप यह भी समझ जाएंगे कि भगवान हर व्यक्ति को अमीर क्यों कहते थे। ये कहानी आपको बहुत प्रभावित करेगी और इस प्रेरणादायक कहानी से मिली सीख आपके बहुत काम आएगी। एक बार की बात है, ऐसा हुआ, एक राज्य के राजा ने बहुत ही तपस्वी साधु महाराज को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। साधु उस राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने साधु से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। साधु ने राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। साधु महाराज के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी साधु के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई की। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ दिया भी नहीं। जब वे उन साधु से मिलकर वापस आते हैं तो बहुत खुश दिखता है और खुशी खुशी भिक्षा भी देता है। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया। उसने कमाई नहीं की। उसने सोचा कि साधु महात्मा तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किल से उनकी बारी आई। साधु के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधा संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूं? तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं देते हो। कहते हुए साधु ने उस भिखारी को देखा। आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहेंगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य से बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को कुछ दूंगा? मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूं। मेरे पास देने को आखिर है क्या? साधु कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देर रुककर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी को देने या दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपने एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज दी गई है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए गए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने के बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीजें दी हैं, वह कभी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे और आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस जरूरत है तो अपनी सोच सुधारने की। उन साधु की बातें सुनकर भिखारी को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया
और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी खराब है और बाकी सब मजे कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हम कभी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है, जो सबसे कीमती चीज है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, अगर आपका शरीर उपयोगी नहीं है तो वह पैसा भी किसी काम का नहीं है। और वहीं अगर आप गरीब हैं लेकिन आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है तो आप अपने आप में एक अमीर व्यक्ति हैं। व्यक्ति को दूसरे का सुख और समृद्धि अधिक दिखती है और अपनी उपलब्धि से असंतुष्ट रहने वाला व्यक्ति पराई उपलब्धि से जलता रहता है या उस पर हस्तक्षेप करता रहता है। इससे अनेक उलझनें सामने आती हैं। वह हर तरह से सुखी और संपन्न होने पर भी दुखी और दरिद्र प्रतीत होता है। इसी कारण समस्याओं से भी घिरा रहता है। सुखी होने का बहुत सरल फार्मूला है संतुष्ट होना। दलाई लामा ने सुखी होने के लिए दूसरों के प्रति संवेदनशील होने की बात कही है। वह कहते हैं कि हमारी खुशी का स्रोत हमारे ही भीतर है और यह स्रोत दूसरों के प्रति संवेदना से पनपता है। दूसरे की प्रगति के प्रति जलन और ईर्ष्या मानवीय दुर्बलता है। इसी दुर्बलता ने न जाने कितनी बार मनुष्य को आपसी नफरत और द्वेष की लपटों में झोंका है। अच्छे भले रिश्तों में इसी कारण दरारें पड़ती हैं और इसी कारण मनुष्य दुखी व अशांत हो जाता है। वस्तुत सुख शांति और आनंद को पाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं के भीतर है। दोस्तों, धन से आज तक किसी को खुशी नहीं मिली और न ही मिलेगी। जितना अधिक व्यक्ति के पास धन होता है वह उससे कहीं अधिक चाहता है। धन रिक्त स्थान को भरने के बजाय शून्यता को पैदा करता है। अपने लक्ष्य, प्रवृत्ति और प्रगति के प्रति विश्वास होना जरूरी है, संतुष्टि भी जरूरी है। अपने ही प्रति संदेहशील और असंतुष्ट व्यक्ति व्यावहारिक दृष्टि से भी सफल नहीं हो सकता। वह नीरस, उपेक्षित और कटा हुआ जीवन जीता है। उसे न अपने अस्तित्व, कर्तव्य और व्यक्तित्व पर भरोसा होता है और न दूसरों पर। संदेह मानसिक तनाव उत्पन्न करता है। इससे पारस्परिक स्नेह और सौहार्द का स्रोत सूख जाता है। मन सदा भय और आशंका से भरा रहता है। दबा हुआ भय और आशंका कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा कर सकती है। सुख और दुख का मूल कारण स्वयं व्यक्ति ही होता है। दोस्तों, किसी गांव में एक गरीब किसान था। घर में उसकी पत्नी और वो 2 ही लोग थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज ही था। पति पत्नी दोनों ही दिन रात अपने भाग्य को कोसते रहते, भगवान से शिकायत करते कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु आया। वो गांव भर में भिक्षा मांगता हुआ उस किसान के घर भी पहुंचा। जैसे ही साधु ने किसान के घर आवाज लगाई, उसकी पत्नी और उसने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। तुम्हें हम क्या दान दें महाराज? हमारा तो खुद का जीवन भिखारियों सा ही गुजर रहा है। ना कपड़े हैं ढंग के, ना घर में अनाज है। भगवान हमारे साथ इतना अन्याय कर रहा है जबकि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। साधु उनकी समस्या समझ गया। उसने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाता, हमारे कर्म ही भाग्य बनाते हैं। भगवान तो केवल कर्मों का फल दे रहा है। किसान और उसकी पत्नी ने फिर जवाब दिया, बाबा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं? हमने तो कभी कोई पाप किए ही नहीं, लेकिन कभी भी घर में एक गाय और 2 बोरी अनाज से ज्यादा कुछ रहता ही नहीं। साधु ने कहा, अगर तुम ज्यादा धन चाहते हो तो मैं एक उपाय सुझाता हूं। अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो जरूर तुम्हारे पास भी बहुत धन और संपत्ति होगी। दोनों पति पत्नी साधु के चरणों में बैठ गए। दोनों ने कहा कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। साधु ने कहा, तो सबसे पहले अपनी ये गाय और 2 बोरी अनाज इसे भी बाजार में जाकर बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए। महाराज, अगर ये भी बेच दिया तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, हम तो और कंगाल हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया। साधु ने समझाया, मैं जो कह रहा हूं वैसा करो। अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और 2 बोरी अनाज ला दूंगा। डरते डरते दोनों राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया। धन लेकर घर लौटा। फिर साधु ने कहा,
अब एक काम करो, इस धन से उन गरीबों को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। किसान ने वैसा ही किया, कई गरीबों को भोजन करा दिया। ये बात गांव जमींदार को पता चली कि गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों को खाना खिला दिया। उसने तुरंत अपने सेवक को भेजकर किसान के घर एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेच कर आओ और कल फिर गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर किसी ने उस किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज भिजवा दिए। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगा। लोग उसकी मदद करने लगे कि ये किसान गरीब होकर भी भूखों को भोजन कराता है। धीरे धीरे उस किसान की ख्याति दूसरे गांवों में भी फैल गई। धीरे धीरे दान आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीब से संपन्न हो गया। उसने एक दिन साधु से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और धन कैसे आ गया। साधु ने उसे समझाया कि तू इस धन से दूसरों को भोजन करा रहा है, ये उन्हीं के भाग्य का धन है जो भगवान तुझे दे रहे हैं। दोस्तों, हमेशा अपनी असफलताओं और दुर्भाग्य के लिए भाग्य या भगवान को कोसना ठीक नहीं है। अपने कर्म बदल कर देख लें। संभव है कि हमारे कर्म ही ऐसे ना हो कि भाग्य उसमें साथ दे। दोस्तों, अगर आपको आज का यह प्रेरणादायक वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यह ज्ञान सिर्फ अपने तक ही ना रखें, इसे दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।